ऑल राइट गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेर लेट एंड कॉन्स्ट के बारे में। और ये जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होते हैं, वेरिएबल ही होते हैं। बेसिकली मैं बता दूं कि वेरिएबल्स का मैंने वीडियो बना चुका है। और वेरिएबल तो आपको पता ही है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, इनके अंदर वेरिएबल होते हैं। तो गाइस जावास्क्रिप्ट के अंदर जो मॉडर्न बेसिकली आपके इकमा 5 है 2015, इसके अंदर आपके क्या है, लेट एंड कोस्ट आ गए थे। और वहाँ पे आप इनका यूज़ ज़्यादा करते हैं। जिस जो भी आपको मॉडर्न कोड लिखना होता है वहाँ पे आप लेट एंड कोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली ओल्ड जावास्क्रिप्ट की बात करें तो वहाँ पे वेरिएबल का यूज़ होता था। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि सबसे पहले वेरिएबल होता क्या है। मान लीजिए आपके पास कोई डब्बा है, उस डब्बे के अंदर आपने कुछ कंटेंट लिखा है, जब चाहे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो वही गाइज आपका एक वेरिएबल होता है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आके एक veercode.html नाम से मैंने फाइल क्रिएट कर रखी है परफेक्टली। और मैं यहाँ पे करूँगा क्या, सबसे पहले देखिए मैं स्क्रिप्ट का टैग लगाऊंगा। ठीक है, स्क्रिप्ट का टैग लगाऊंगा। यहाँ पे आके मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा लाइक str। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, जैसे हमारे चैनल का नाम टाइप कर देता हूँ मैं, एक्सीलेंट कोड विद एजे परफेक्टली। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये स्ट्रिंग को यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता क्या हूँ यार, एक मैंने वेरिएबल str लिया है। ठीक है, और बेसिकली एक मैं लेट लेता हूँ, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जैसे कुछ नंबर, नम इक्वल टू जैसे 1 2 3 5, जो भी आपने नंबर टाइप कर दिया। ठीक है, एक मैं लेट करता हूँ, यहाँ पे मैं नहीं कॉन्स्ट करता हूँ, मैं कॉन्स्ट जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इक्वल टू, कॉन्स्ट का नाम मुझे डिक्लेयर तो करना पड़ेगा, वो भी एक वेरिएबल ही है। तो कॉन्स्ट का मतलब होता है बेसिकली कांस्टेंट, मतलब ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू आप कभी चेंज कर ही नहीं सकते। अभी आपको आगे बताऊंगा मैं क्यों नहीं कर सकते, इसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ जैसे ओनर्स, या फिर कुछ ले लिया जैसे टीम, कुछ भी आप एक वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग टाइप कर दूंगा जैसे एजे टीम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ परफेक्टली। अगर मैं यहाँ पे जाके कंसोल डॉट लॉग करूँ, ठीक है 1 सेकेंड, कंसोल डॉट लॉग करना था ना, तो लॉग मैं यहाँ पे कर देता हूँ। और यहाँ पे आके मैं str प्लस कैनकेटिनेट कर रहा हूँ बेसिकली नम को प्लस, और यहाँ पे मैं टाइप कर दूँगा टीम को। तो मैंने टीम को भी यहाँ पे टाइप कर दिया परफेक्टली। 1 सेकेंड टीम को, 1 सेकेंड टीम को परफेक्टली। तो मैंने कंसोल लॉग के अंदर किया। मैं इसको क्या करता हूँ, इस यहाँ पे जाके देखता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ यार इसको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास क्या प्रिंट होगा, एक्सीलेंट कोड विद एजे 1 2 3 एंड एजे टीम। ठीक है, मैं इसके अंदर कोई स्पेस नहीं दे रहा है, इसलिए आपको वो दिख रहा है। लेकिन मतलब वेरिएबल सेम ही काम कर रहा है। आप वेर का यूज़ करो, लेट का यूज़ करो, कॉन्स्ट का यूज़ करो, यहाँ तक आपका क्या कर रहा है, काम सेम ही कर रहा है। ठीक है, सेम काम कर रहा है, तीनों सेम काम कर रहे हैं। अब गाइज बात आती है इसमें डिफरेंस क्या है। गाइज वेरिएबल्स होता है उसका ग्लोबली स्कोप होता है, और जो हमारा लेट होता है उसका ब्लॉक स्कोप होता है, और जो हमारा कॉस्ट होता है उसका क्या होता है गाइज, इसकी वैल्यू कभी आप चेंज नहीं कर सकते। ये बेसिकली एक कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं, इसकी वैल्यू आप कभी चेंज कर ही नहीं सकते। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, देखिए इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, या फिर मैं इसको कट आउट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले str की इक्वल टू यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ जैसे हेलो वर्ल्ड परफेक्टली। तो गाइज मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ इसको। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग किया मैंने, और str को मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो गाइज अब देखने की बात ये है कि मेरे सामने क्या प्रिंट होगा, कंसोल मतलब ये वाला प्रिंट होगा, ये स्ट्रिंग प्रिंट होगी, या फिर ये वाली स्ट्रिंग प्रिंट होगी, कौन सी स्ट्रिंग मेरे सामने प्रिंट होने वाली है। तो बेसिकली मैं बता दूं कि आपके सामने ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। देखिए आप देख सकते हैं, मैंने जैसे रिफ्रेश किया तो मेरे सामने हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो गाइज इसकी बात करते हैं ये क्यों प्रिंट हुआ, वो एक्सीलेंट कोड विद एजे है वो प्रिंट क्यों नहीं हुआ। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि आप जो जावास्क्रिप्ट है आपका, वो क्या करता है, यहाँ पे आके जो जावास्क्रिप्ट है वो करता क्या है कि पहले इसको रीड करेगा, पहले देखा कि क्या वेरिएबल इसके अंदर इनिशियलाइजेशन है, डिक्लेरेशन है के बाद में चेक करेगा क्या इनिशियलाइजेशन है। अगर है तो इस कोड को रीड करेगा, देन ये यहाँ पे आता है। ये यहाँ पे क्या करता है कि str की वैल्यू इसको ये मिलती है, और वो टॉप पे जाके यहाँ पे ये वाली वैल्यू असाइन हो जाती है। फिर वो क्या करेगा, आपको str के अंदर ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट करके यहाँ पे दे देगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये तो हुआ गाइज हमारा ये काम। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो लेट एंड कॉस्ट होते हैं वो क्या। ठीक है गाइज, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले आके
मतलब इसको ही वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट टाइप करता हूँ एक इक्वल टू कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं str अगेन टाइप करता हूँ इक्वल टू, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सेम कोड एक्सीलेंट कोड विद एज ए परफेक्ट, और यहाँ पे मुझे क्या करना है str इक्वल टू, और इसके अंदर मैं सेम हेलो वर्ल्ड टाइप कर देता हूँ परफेक्टली। अब गाइस जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो str हेलो वर्ल्ड मेरे सामने प्रिंट नहीं होगा, बिकॉज आपने एक बार इसकी वैल्यू कांस्टेंट के अंदर डिफाइन कर दी तो वो आपका कांस्टेंट बन गया। कांस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू आपने डिफाइन कर दी कोई वेरिएबल के अंदर तो वो आपका कांस्टेंट वैल्यू बन गई, उसकी वैल्यू आप कभी चेंज कर ही नहीं सकते। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे आके तो आपको क्या मिलेगा, एक्स ऑल राइट। आप देख सकते हैं अनकोड टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, सिंपल है कि आप इसकी वैल्यू यहाँ पे असाइन नहीं कर सकते। अगर इस कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ तो अभी आपको मिलेगा एक्सीलेंट कोड विद एजे, इतना काम। तो गाइज अभी आप समझ ही चुके हैं कि मैं कांस्टेंट की वैल्यू को कभी चेंज कर ही नहीं सकता। अगर एक बार आपने कर दिया तो आपने कर दिया। अब गाइज आप बोलते हैं कि यार इसका बेनिफिट्स क्या है, तो मैं बता दूं कि इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप ऐसे वेरिएबल मतलब ऐसा प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं जहाँ पे आपको ये नहीं चाहेंगे कि आपका जो वेरिएबल हो वो कभी चेंज हो ही ना, उसकी वैल्यू एज इट इज़ रहे, तो वहाँ पर आप कॉन्स्ट का यूज़ करेंगे नहीं, कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं, लेट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेट का गाइज एक ब्लॉक स्कोप होता है। अब वो ब्लॉक स्कोप क्या होता है, देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आके मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आके लेट, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मैं गाइज कमेंट आउट कर देता हूँ पूरे कोड को, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको मैं रन कर लेता हूँ, परफेक्ट, ठीक है। तो अभी आगे मैं क्या करता हूँ, लेट str इक्वल टू, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, मतलब ब्लॉक हो गया ना एक, मैंने यहाँ पे क्या किया सिंपल, ये जो आपका है करली ब्रेसेस इसके अंदर मैंने एक ब्लॉक बना दिया लेट का, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा सिंपल जैसे हेलो वर्ल्ड मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, और इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कमेंट आउट कर देता हूँ परफेक्टली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कंसोल डॉट लॉग करूँगा, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग मुझे करना है, 1 सेकेंड, कंसोल डॉट लॉग मुझे करना है, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा सबसे पहले यहाँ पे आके str को पास कर दूँगा परफेक्टली, तो str, ठीक है, मैंने पास कर दिया। अब मैं क्या करूँगा सबसे पहले यहाँ पे कंसोल लॉग टाइप करूँगा, ठीक है, डॉट लॉग परफेक्टली, और यहाँ पे आके मैं str को परफेक्टली टाइप कर दूँगा। तो गाइज अभी इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या कोड इसका क्या प्रिंट होगा, आपको हेलो वर्ल्ड मिलेगा या फिर एक्सीलेंट कोड विद एज मिलने वाला, चलिए देखते हैं। देखिए आपको मिलने वाला हेलो वर्ल्ड भी एंड एक्सीलेंट कोड विद एज भी, ठीक है। वो कैसे मिला उसकी बात कर देते हैं। तो गाइस देखिए सबसे पहले जावास्क्रिप्ट काम कैसे करता है, सबसे पहले यहाँ पे आया, वो पहले देखा कि क्या कोई वेरिएबल डिक्लेयर है, हाँ डिक्लेयर है, इनिशियलाइजेशन भी है उसका, तो ठीक है। बट हमने क्या किया है, ये पहले इसके फिर ये आया यहाँ पे, ये ब्लॉक के अंदर गया और ब्लॉक के अंदर जाके str हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड आपने टाइप कर दिया, इससे हम सेमीकोलन दे दिए, कोड रीडेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है उससे, तो हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली टाइप कर दिया। बेसिकली इसका एक ब्लॉक स्कोप है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर वो क्या पहले प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे मैंने पहले कंसोल str को इस ब्लॉक के अंदर कर रखा है, तो इसका मतलब क्या प्रिंट होगा, पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। देन एक्सीलेंट कोड विद एजे मेरे सामने प्रिंट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, देखिए एक्सीलेंट कोड विद एजे है, ठीक है, वो एक str के अंदर है, वो एक ग्लोबली वेरिएबल है, ये एक ब्लॉक स्कोप है, ये ग्लोबल स्कोप है और ये ब्लॉक स्कोप है। तो ये ग्लोबल स्कोप पहले इसको चेक करेगा, इसको टारगेट करेगा, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आके str कोड है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, और राइट। अभी मुझे करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आके जो मैंने स्क्रिप्ट, अब मैं इसको फंक्शन के तौर पे आपको डिफाइन करके दिखाता हूँ। आई विल राइट अगेन फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ माई function एंड सेमी ब्रेसेस। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक मैंने ग्लोब बनानी है, लेट जैसे इक्वल टू, लेट जैसे str इक्वल टू जैसे हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप किया। अब गाइज मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँ बाहर, str को मैं बाहर कंसोल डॉट लॉग करूँ, तो मेरे सामने क्या प्रिंट होने वाला है, यहाँ पे आगे कुछ प्रिंट नहीं होगा। अनकोड टाइप रेफरेंस str इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब आपने डिफाइन किया लेकिन वो एक ब्लॉक के अंदर आपने डिफाइन किया है, ना कि आपने ब्लॉक के अंदर आपने डिफाइन किया, ना कि आपने ग्लोबली स्कोपिंग के थ्रू डिफाइन किया है। तो यहाँ पे आपको कंसोल डॉट लॉग है, ठीक है, और वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके str पास करना पड़ेगा, ठीक है,
और मैं क्या करता हूँ, इस वाले कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ परफेक्टली। अभी आपका कोड प्रॉपरली चल जाएगा। ऑलराइट, वो केस क्यों नहीं चला, क्योंकि हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया लेकिन उस फंक्शन को हम कभी कहीं पे कॉल नहीं कर रहे हैं, तो माय फंक्शन परफेक्टली ठीक है। अब आपका कोड गाइज प्रॉपरली चल जाएगा। हेलो वर्ल्ड देख सकते हैं। तो गाइज ये होते हैं हमारे वेर, लेट एंड काउंट्स। बेसिकली इस एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। वेर जो हमारा होता है ग्लोबली स्कोपिंग, लोकल जो गाइज हम बात करते हैं लेट की, तो वो होता है हमारा ब्लॉक स्कोप, किसी एक ब्लॉक के अंदर। देख सकते हैं ये हमारा एक ब्लॉक है, ठीक है। तो इस एक ब्लॉक के अंदर तक हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड कॉस्ट ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हम कभी चेंज कर ही नहीं सकते, उसकी वैल्यू रहेगी कांस्टेंट वैल्यू रहती है उसकी, तो उसकी वैल्यू हम कभी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको वेर, लेट एंड कॉस्ट के बारे में डिफरेंस पता चला गया होगा। और बेसिकली आपकी जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट होती है गाइज, वो आपको बोलती है कि आप यहाँ पे लेट एंड काउंट्स का यूज ज़्यादा कीजिए, ठीक है। तो आज इस वीडियो को इतना ही। थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।